प्यूटन का खुफिया हथियार, समुद्र की अथाह गहराइयों में की जाने वाली रूस की कार्रवाइयां जो मगरबी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। रूस की खुफिया आबदोजों की सलाहियत क्या है? ज़ेरे आब इंफ्रास्ट्रक्चर में मशकूक नकलो हरकत जिनकी चौंका देने वाली हकीकत सामने आ चुकी है, लेकिन रूस की जानिब से तरदीद की गई। दुनिया के मशहूर माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? इन तमाम अवामिल पर हक़ाइक़ के साथ बात होगी आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 25 दिसंबर 2024 को दोपहर का वक्त था जब फिनलैंड में बिजली फराहम करने की जिम्मेदार कंपनी फिग्रिड के एहलकारों को एहसास हुआ कि फिनलैंड और एस्टोनिया के दरमियान ज़ेरे समुद्र बिजली की तरसील की मरकजी केबल को कोई ऐसा नुकसान पहुंचा है जिससे एस्टोनिया को फराहम की जाने वाली बिजली में नुमायां कमी वाक़ हुई है। उसी शाम फिग्रिड के आला ओहदेदार आर्टो पाहकिन ने फिनलैंड के कौमी नशराती इदारे पर खिताब करते हुए बताया कि हम तखरीबकारी और तकनीकी खराबी समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं, तब अभी तक हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जब बिजली की तरसील में खराबी का वाकया पेश आया, उस वक्त कम से कम 2 बहरी जहाज समुद्र के इस हिस्से में मौजूद थे जहां से केबल गुजरती है। इस वाकये के चंद घंटों बाद फिनलैंड के सरहदी महाफिज कोस्ट गार्ड्स उन 2 में एक बहरी जहाज ईगल एस, जो कि रूस की मिल्कियत था, पर हावी आकर उसे फिनलैंड के पानियों के हदूद में ले आए। इब्तदाई तौर पर फिनलैंड में हुक्काम की जानिब से शुबा जाहिर किया गया कि इस रूसी जहाज ने जानबूझकर ईस्ट लिंक 2 नामी बिजली की मरकजी ज़ेरे समुद्र केबल को नुकसान पहुंचाया है। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईगल एस नामी यह बहरी जहाज दरअसल रूस के उस खुफिया बहरी बेड़े का हिस्सा है जिसे मुमकिना तौर पर रूसी तेल की ममनुआ मसनूआत की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिनलैंड की पुलिस का कहना है कि ईगल एस ने मुमकिना तौर पर अपना लंगर समुद्र की तह में उस मकाम तक ले जाकर खींचा जहां से ज़ेरे आब मौजूद ईस्ट लिंक 2 केबल को नुकसान पहुंचा। समुद्र के इस मकाम पर 262 फीट की गहराई में जहाज का एक लंगर भी मिला है जहां से ईगल एस उस रोज गुजरा था। दूसरी जानिब इस वाक़े के बाद ईगल एस की ली गई तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि जहाज का बाईं जानिब का लंगर गायब है। फिनलैंड की पुलिस ने केबल को नुकसान पहुंचाने के जुर्म की तहकीकात में 9 मुश्तबा अफराद की निशानदही की। तज्जियाकारों का कहना है कि इस वाक़े में किसी हादसे या इंसानी गलती का इम्कान हमेशा मद्देनजर रहता है, लेकिन इस तरह के वाक़यात का तसलसल से पेश आना ये सवाल उठाता है कि तखरीबकारी की सूरत में ज़ेरे समुद्र केबल्स किस हद तक महफूज हैं। नाज़रीन, 105 मील यानी 170 किलोमीटर तवील ईस्ट लिंक केबल को पहुंचने वाला नुकसान बाल्टिक रीजन में ज़ेरे आब केबल्स को नुकसान पहुंचने के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है, जिसका सिलसिला रूस के यूक्रेन पर हमलों के बाद से जारी है। ईस्ट लिंक 2 का वाकया सामने आने के बाद नेटो ने बहराए बाल्टिक में अपनी फौज की मौजूदगी बढ़ाने का फैसला किया है, जबकि एस्टोनिया ने अपनी ईस्ट लिंक 1 ज़ेरे आब बिजली की केबल की हिफाजत के लिए एक बहरी जहाज पेट्रोलिंग की गर्ज से तैनात किया है। यूरोपीय यूनियन ने ज़ेरे आब केबल की तबाही को अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के मुश्तबा हमलों के सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी करार दिया है। इस इलाके में फैली तकरीबन 600 ज़ेरे आब केबल्स बिजली और दीगर मालूमात को समुद्र के पार मुंतकिल करती हैं। ये केबल्स अक्सर खुफिया मकामात पर साहिल से जुड़ती हैं और इनकी मजमूई लंबाई 8,70,000 मील यानी 14 लाख किलोमीटर है। इनमें से ज़्यादातर डाटा केबल्स में जो हमारे तकरीबन तमाम इंटरनेट ट्रैफिक के जिम्मेदार हैं। यह बात मुकम्मल तौर पर आया है कि इस वक्त रूस और मगरबी यूरोप के बेशतर ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। यह तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, खास तौर पर सन 2014 के बाद से जब रूस ने मशरकी यूक्रेन में बगावत की हिमायत की, क्रीमिया पर कब्जा किया और उसे रूस में जम कर लिया। सन 2022 में जब 2 लाख रूसी फौजियों ने यूक्रेन पर हमला किया तो मगरबी दुनिया में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी। इस जंग के आगाज को अब 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान दोनों तरफ तकरीबन 10 लाख अफराद हलाक या जख्मी हो चुके हैं। नेटो का मानना है कि रूस एक गैर एलानिया जंग भी लड़ रहा है जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। नेटो के मुताबिक रूस का हदफ मगरबी यूरोप के ममालिक हैं और इसका मकसद मगरबी ममालिक को यूक्रेन की फौजी मदद से रोकना या उन्हें ऐसा करने पर सजा देना है। हाइब्रिड वॉरफेयर को ग्रे जोन या सब थ्रैश होल्ड वॉरफेयर भी कहा जाता है, जो इस वक्त शुरू की जाती है जब कोई दुश्मन रियासत खुफिया और नाकाबिल तरदीद हमला करती है और ये बज़ाहिर इंतहाई पुरअसरार हालत में अंजाम दी जाती है। ऐसे हमले आमतौर पर बराह रास्त जंग का सबब नहीं बनते, लेकिन हरीफ के मुल्क में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी होते हैं। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक सीनियर मुहक्किक डॉक्टर सिद्धार्थ कौशल इस हवाले से बताते हैं कि गहरे पानी में गौता
लगाने वाली आबदोजें ऐसी गहराइयों में केबल्स को काट सकती हैं जहां मुरम्मत करना इंतहाई मुश्किल होता है। वो हसास ज़ेर-ए-आब केबल्स को कॉपी यानी चोरी भी कर सकती हैं। डॉक्टर कौशल मजीद वजाहत करते हुए बताते हैं कि अगर नेटो के साथ कोई तनाज़ा हुआ तो रूस का मंसूबा समुद्र में मौजूद बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और खुश्की पर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर मुश्तमिल हो सकता है, ताकि मगरबी ममालिक में यूक्रेन के लिए मौजूद अवामी हिमायत को आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा सके। हाइब्रिड वॉरफेयर हमलों की दीगर मिसालों में गुज़िश्ता साल बरतानिया, जर्मनी और पोलैंड में कोरियर कंपनियों के पार्सल्स में लगने वाली आग के वाकयात भी शामिल हैं। पोलैंड के तफ्तीशकारों का कहना है कि ये वाकयात अमेरिका और कनाडा जाने वाली परवाजों को निशाना बनाने की रिहर्सल के तौर पर किए गए थे। रूस ने तकरीबकारी के इन वाकयात में मुलव्विस होने की तरदीद की है। ताहम शुबा किया जाता है कि स्वीडन और जमहूरिया चेक समेत यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में डिपो और ट्रेन लाइनों पर दीगर हमलों में भी रूस ही मुलव्विस है। ये वाकयात मगरबी हुकूमतों को यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस इन ममालिक पर खुफिया और गुमनाम हमलों की एक मुनज़्ज़म मुहिम में मसरूफ़ अमल है जो यूक्रेन की हिमायत करते हैं ताकि उन्हें कमज़ोर किया जा सके। इस खतरे को भी इस कदर संजीदगी से लिया जा रहा है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन ने सन 2017 में हाइब्रिड थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए हेलेंस्की में कायम यूरोपीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया था। किंग्स कॉलेज लंदन के शोबा वॉर स्टडीज़ के मुहक्किक कॉन्गबुंग का कहना है कि कुछ रियासतें इस तरह के इकदाम की तरफ रागिब हो सकती हैं क्योंकि इसके काबिल तरदीद होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। कॉन्गिंग ने कहा कि ग्रे जोन की सरगर्मी एक ऐसी चीज़ है जिसका जवाब दुनिया बहुत मुश्किल है, ताहम हालिया वाक़यात के पेश नज़र अब रियासतें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। रूस की आबदोज़ की सलाहियतों के हवाले से बात की जाए तो कौशल के मुताबिक रूसी फ़ौज के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। डॉक्टर कौशल के मुताबिक कम गहरे पानियों में रूस की स्पेशल फोर्सेस, फौजी इंटेलिजेंस GRU ग्रोह के अलावा रूस की बहरी फौज सरगर्म रहती है। ताहम गहरे समंदर में मालूमात इकट्ठा करना और यहाँ तकरीबकारी के मिशन सर अंजाम देना डायरेक्टरेट फॉर डीप सी रिसर्च की जिम्मेदारी है, जो बराह रास्त रूसी वजारत दिफा और सदन प्यूटन को जवाबदेह है। डॉक्टर कौशल के मुताबिक GUGI समंदर की सतह पर से निगरानी के लिए बहरी जहाज इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से ऑफशोर विंड फॉर्म्स और ज़ेर-ए-आब केबल्स के मकामात की मैपिंग या निशानदही की जाती है। गहरे समंदर में अपने मिशंस के लिए रूस मदरशिप्स इस्तेमाल करता है, जिसमें बाल्को रोड जैसी साबका जौहरी मिसाइल और क्रूज मिसाइल से लैस आबदोजें शामिल हैं। रूस के पास हजारों मीटर गहराई में काम की सलाहियत की हामिल और टाइटेनियम से बनी आबदोजें भी हैं, जिनमें नस्ब आलात गहरे पानियों में कार्रवाई सर अंजाम दे सकते हैं। इन आबदोजों का अमला फ़कत 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है, जो इंतहाई तजर्बाकार नेवी अफसरान होते हैं और उन्हें खलाबाजों की तरह इंतहाई सख्त तरबियत दी जाती है। इतनी गहराई में इन आबदोजों की नकलो हरकत को जानना नामुमकिनात में समझा जाता है, यहाँ तक कि यह अमरीकी बहरिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। रूसी मुहक्किक और मुसन्निफ केयर जायल्स का कहना है कि अवामिल की रोशनी में केबल्स की मुमकिना तकरीबकारी को एक अलग थलग या आम वाक़े के तौर पर नहीं, बल्कि रूस की जानिब से मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने के एक बड़े और जामे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर समझना जरूरी है। रूस की तरजीह ज़ेर समंदर केबल्स और टेलीकम्युनिकेशन पर अपनी बर्तरी को यकीनी बनाने के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा है, ताकि मखसूस इलाकों में दीगर ममालिक से मालूमात तक रसाई को रोक सकें और सिर्फ रूस से आने वाली मालूमात तक रसाई हो। केयर जायल्स के मुताबिक इसे एक बहुत अहम मकसद के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसने क्रीमिया पर कब्जा करने में अहम किरदार अदा किया था। फिनलैंड वो वाहिद मुल्क नहीं जिसने रूसी सरगर्मियों का खास तौर पर ज़ेर-ए-आब केबल्स के गैर मशकूक सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार किया हो। बरतानिया के वजीर दिफा जॉन हेली के मुताबिक नवंबर में रूस का निगरानी पर मामूर एक जहाज 2024 यांतर बरतानिया के अहम तरीन ज़ेर-ए-आब इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब मशकूक तौर पर मंडलाता हुआ पाया गया। जनवरी 2025 में बरतानवी बहरिया ने यही मशकूक सरगर्मियां दोबारा नोट की जब उन्होंने यांतर की आमदोरफ्त को मॉनिटर किया। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक ये रूसी जहाज इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और बरतानिया के ज़ेर-ए-आब इंफ्रास्ट्रक्चर की निशानदही और नक्शासाजी में मसरूफ था। जॉन हेली ने इन वाक़यात को रूसी जारियत की एक मिसाल करार दिया था। बरतानिया के पास तकरीबन 60 ज़ेर-ए-आब केबल्स हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क के मुख्तलिफ साहिली इलाकों में फैली हैं। इनमें ईस्ट एंग्लिया और जनूबी मगरबी बरतानिया के साहिली इलाके खास तौर पर अहम हैं, जहां इन केबल्स की बड़ी तादाद मौजूद है। केयर जायल्स का दावा यह है कि अगर बरतानिया के आबदोज के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसी किस्म का हमला होता है तो उसके साथ मुल्क के सिस्टम में दीगर मसाइल भी पैदा होंगे। लंदन में रूसी सिफारतखाने ने बहरी जहाज यांतर पर लगाए जाने वाले बरतानिया के इल्जामात को मुकम्मल बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बरतानिया इस मामले को जानबूझकर कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रवां साल बरतानिया की कौमी सलामती कमेटी ने ज़ेर समंदर केबल्स पर मुमकिना हमले और मुल्क को दरपेश खतरे के बारे में एक तहकीक का आगाज़ किया है। रूस के
मुसन्निफ और तज्जियाकार एडियो लोकास्क ने खदशे का इजहार करते हुए कहा कि रूस ने शायद पहले ही अपने ज़ेरे-आब ड्रोन्स समुंदर की तह में नस्ब कर दिए हैं और केबल्स और पाइपलाइनों पर हमला करने के लिए अहकामात का इंतजार किया जा रहा है जो किसी भी वक्त मौसूल हो सकते हैं, ये शायद नहीं भी। उन्होंने मजीद कहा कि रूस का निगरानी करने वाला जहाज यांतर बरसों से गहरे समुद्रों में ना जाने क्या कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि सब मैरीन केबल्स और पाइपलाइंस का पूरा आलमी नेटवर्क किसी हद तक अंधे एतमाद की बुनियाद पर बनाया गया था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक दुश्मन रियासत का निशाना बन जाएंगे, लेकिन अब हम दहाइयों की एतमाद का समर हासिल कर रहे हैं। हमारी वाहिद उम्मीद अब रूसियों को यह बावर करवाना है कि हमारे ज़ेरे समंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की उनको बड़ी कीमत चुकाना होगी। डॉक्टर वानाक का कहना है कि हालिया अरसे में ज़ेरे-आब केबल्स के डिज़ाइन में यह बात भी नज़र रखी गई है कि वो किसी न किसी मरहले पर ख़राब हो सकती है, लिहाजा पहले से इसकी तैयारी ज़रूरी है कि इजराइल मगरबी ममालिक की तरफ से इस चैलेंज को तस्लीम करने के रद्द अमल को इंतहाई ताख़ीर से किया गया इकदाम करार देते हैं। ताहम उनका कहना है कि किसी एक केबल को काटने से अब वो असर नहीं पड़ेगा जो उस वक्त पड़ सकता था जब रूस ने पहली बार इस हिकमत अमली पर गौर किया था। डॉक्टर गवान इसकी वजह बताते हुए कहती हैं कि अब मुख्तलिफ रास्तों से जुड़ी कई केबल्स मौजूद हैं और ज़ेरे समंदर मुरम्मत का निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम बना दिया गया है। यह दर हकीकत एक इत्मीनान बख्श बात है। बहुत से ममालिक अब अपनी कमज़ोरियों को बेहतर तौर पर समझने पर तवज्जो दे रहे हैं और मुतल्लिका सनद के साथ मुसलसल गहरे रवाबित रखे हुए हैं। ये तमाम वाक़यात जिनमें रूस ने किसी भी किस्म के मुलव्विस होने से इनकार किया है, यूरोपीय हुकूमतों के लिए एक चौंका देने वाली हकीकत बनकर सामने आए हैं। इससे यह वाज़ेह हुआ है कि ज़ेरे समंदर अहम मवासलाती रास्ते मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है, जबकि उन्हें हम वक्त बचाना और महफूज रखना अमली तौर पर नामुमकिन है। के जायल्स कहते हैं कि यह खतरा हमेशा से मौजूद था। मौजूदा माहौल में खतरे पैदा करने वाले अनासर इन निज़ामों को आजमाने और उसके असरात जानने के लिए ज़्यादा पुरएतमाद महसूस कर रहे हैं। अब हाइब्रिड जंग में रूस के लिए भी सीखने का एक मौका है। वो इसके असरात को देख रहे हैं और साथ ही वो ये भी जांच रहे हैं कि हदफ बनने वाले मुल्क की तहकीकात, कानूनी कार्रवाई और उनके रद्द अमल की सलाहियत कितनी मौसर और बरवक्त है। तवील मुद्दत में देखा जाए तो रूस की गहरे समुद्र में कार्रवाई कैसे खतरे की घंटी हो सकती है जो जंग जैसे तकरीबन नाकाबिले तसव्वुर हालात में यूरोप की मईशतों और उसके शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। के जायल्स मजीद कहते हैं और ये खतरा सिर्फ ज़ेरे-आब केबल्स तक महदूद नहीं बल्कि दीगर तमाम ज़राए तक भी फैल सकता है, जिनके ज़रिए रूस बहुत दूर दराज से लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकता है। अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए बताते हैं कि ये प्रॉक्सीज के जरिए तकरीबी हमले हैं, ये साइबर हमले हैं। आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल करके ये आपका इख्तियार ख़त्म कर देते हैं और इसकी भारी कीमत भी आपको चुकानी होती है। ये मुसाफिर तैयारों पर आतिशगीर आगात रखने से मुतल्लिक कार्रवाइयाँ हैं और बिलाखिर ये हज़ारों किलोमीटर दूर से बगैर किसी ऐलान और बगैर किसी जंग के मिसाइल हमलों का इम्कान जाहिर करते हैं, क्योंकि रूसी इस तरह काम करते हैं और ये ही उनकी बुनियादी रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है, रूस इसमें भी इस किस्म के कई हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। आप क्या राय रखते हैं इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।